अवश्य लौटूंगा। सत्य कथा। आज भी जोगी ने आंखें नहीं खोली। खीर के दोने जस के तस परे हैं। ये सच में कोई बड़े ऋषि मुनि है। सांप बिना डसे ही चला गया। देख तो कैसे पत्थर के हो गए हैं। ये अपनी आंखों से हमें नहीं कुछ और ही देख रहे हैं, जो हम तुम जैसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। अर्थात अर्थात गगन के उस पार। क्या पता कोई अद्भुत दुनिया हो। चलो चलते हैं। आंखें खोल, आंखें खोल। कौन हो तुम? लौकिक जगत में मुझे मारा कहते हैं, पर मैं तेरा ही रूप हूँ। मैं भावनाएं हूँ, पर तेरी। मन जो विनाशी है, उसके आगे मैं उस अलौकिक जगत में जा रहा हूँ जो अविनाशी। अब तो उस अलौकिक जगत में नहीं जा सकता। मेरे तप की सीमा आ गई है और अब उसके आगे तुम मुझे बांध नहीं पाओगे। मैं तुमसे मुक्त हो जाऊंगा। पर मुझसे विमुख होकर नहीं। काल, क्रोध, पद, लोभ, माया, ये मेरे अस्त्र हैं। पहले मुझसे युद्ध कर। नहीं, युद्ध से भावनाएं प्रबल होती हैं और फिर से यही भावनाएं इसी माया चक्र में फंसाती हैं। मैं इसी कर्म चक्र से परे जा रहा हूं, असंभव। जहां किसी काम का स्पर्श ना,
जहां कोई माया उलझा ना सके, जहां कोई मोह बांध ना सके, जहां क्रोध जला ना सके। कामना, इच्छा, वासना, ये मेरी पुत्रियां हैं। पहले इनसे तो बच। कामना हूँ, मेरे स्पर्श में जीवन है, मुझसे प्रेम करो। मैं वासना हूँ, मेरे फल में वो अनुभव है जिसके लिए मनुष्य तरसता है। मैं इच्छा हूँ, जीवन के समस्त सुखों का रस है मेरी मदिरांगी। चखो इसे। कामना, इच्छा, वासना, ये शरीर की प्रतिध्वनियां हैं। जब शरीर का मोह टूट जाए तो ये केवल एक पत्थर से टकराकर लुप्त हो जाती है। जैसे ज्ञान का सूर्य उदय होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान का सूर्य जब मुदित होता है तो सारे प्रलोभन राग बन धरती पर गिर पड़ते हैं। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।
इस पत्ते में सूर्य, चांद, सितारे सब समाये हुए हैं। सूर्य के बिना इस पत्ते का अस्तित्व नहीं होता। बादलों के बिना वर्षा नहीं होती और वर्षा के बिना ये पत्ता नहीं होता। पृथ्वी, अंतरिक्ष, समय, मन सब इसमें समाये हैं। जैसे इस पत्ते का ना कभी जन्म हुआ, वैसे मेरा भी कभी जन्म नहीं हुआ। हम सब केवल प्रकट हुए हैं, इसीलिए हम कभी मृतक नहीं हो सकते, केवल अप्रकट हो जाएंगे। सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा है और इसमें कोई द्वैत नहीं, अद्वैत है। प्रकृति का एक रूप ये पत्ता है, मैं हूं, हम सब हैं। कल रात्रि मैंने बड़े असाधारण स्वप्न देखे जो मुझे कुछ संकेत दे रहे थे। प्रथम स्वप्न में मैंने देखा कि ये पराक्रमी पृथ्वी मेरा बिछोना है, पर्वतों का राजा हिमालय मेरा सिरहाना है, मेरी बाईं भुजा पूर्व के महासागर पे विश्राम कर रही है, मेरी दाईं भुजा पश्चिम के महासागर में टिकी, मेरे दोनों चरण दक्षिण महासागर के जल से प्रक्षालित हैं। दूसरे स्वप्न में मैंने देखा कि मेरी नाभि से त्रिया नामक घास का तिनका उगा और बढ़ता ही रहा जब तक उसने बादलों को ना छू लिया। तीसरे स्वप्न में मैंने देखा कि हर रूप, हर वर्ण, हर रंग के असंख्य मनुष्य मेरे चरणों में अंजलि दे रहे हैं। चौथे स्वप्न में मैंने देखा कि चारों दिशा से चार अलग रंगों के पंछी उड़ के मेरी ओर आए, पर मेरे समीप आते ही उनका रूपांतरण हुआ। वो अपने विभिन्न रंगों को त्याग शुभ्र श्वेत रंग के हो गए। ये इस बात का सूचक है, हर रूप, हर रंग के लोग मेरी शरण में आएंगे बिना किसी भेदभाव के। पांचवें स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक गोबर और लीद के पर्वत के नीचे खड़ा, फिर मैं उस पर्वत के शिखर पर चढ़ा और लौट कर नीचे आया, पर मैं मलिन नहीं हुआ। ये संकेत देता है कि मैं जीवन की दलदल में रहकर भी पुनीत रहूंगा। आपके सपने तो हमें समझ ही नहीं आए। मैं भी इन स्वप्नों का अर्थ ढूंढ रहा हूं। मेरे अंतर मन से एक स्वर उठ रहा है कि मैं सद्धर्म का मार्ग पाने वाला हूं। पहले ये खीर तो खा लीजिए।
इस सोने के पात्र में खीर भी आकस्मिक नहीं। मेरे पहले जिन्होंने भी सम्यक संबुद्धि प्राप्त की, उन्होंने भी उसे प्राप्त करने से पूर्व सोने के पात्र में खीर खाई होगी। क्या मैं भी महान बोधित्व प्राप्त करने वाला हूँ? खाइए ना। क्या ये स्वर्ण पात्र तुम मुझे दे सकती हो? अवश्य। तो चलो मेरे साथ, मुझे एक परीक्षा लेनी है। ये कैसी परीक्षा है?